ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण शंकर नारायण 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 शंकर नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। इस प्रकार से जब नारद जी को भगवान बताते हैं कि ऐसा हमारा जो सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करेगा और पुण्य फल को प्राप्त करेगा, तो नारद जी बोले भैया कि कलयुग में बहुत चलाक है, पहले गुणा भाग लगाए लिए थे फिर कोनो काम करे थे हमका कितना फायदा। अगर हम केहू को समझावे जाते तो सबसे पहले ये पूछिए कि एक कथा सुने रहा कि तू हम के बतावे चलाया नहीं दे तो कहे कि कैसे काते पुरेरम में हाथी को निर्धना व्याकुलो भूत्वा नित्यं ब्राह्मण भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण। अपने जो काशी बनारस में सुंदर, वहाँ पे काशीपुर नामक एक नगरी थी, वहाँ पे सदानंद नाम के एक ब्राह्मण हुआ करते थे। वो इतने दरिद्र ब्राह्मण थे कि दिन भर भिक्षा मांगने से उनको इतने अनुपात में धन प्राप्त नहीं होता था कि वो पूरे प्राणी जो है पेट भर के भोजन कर सकते। भोजन न कर पाने की दशा में भी ब्राह्मण देवता अपना जो कार्य था नित्य कार्य किया करते थे। जो हम ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मणों का जो काम है पूरे जो न है ऐसे झोलिया लेके पूरे जो न है नाय गाँव डायरेक्ट नाय हो, सिर्फ ब्राह्मणों को 5 घर जो ये भिक्षा जो है वैध, समझ रहे, जो ब्राह्मण थे उनको सिर्फ 5 घर भिक्षा मांगने के लिए वैध किया गया था। आज की तरह नहीं कि पूरा नाय गाँव मांग रहा पूरा पोइतर मांग रहा, तो ऐसा नहीं रहा। तो सदानंद महाराज जब 5 घर में भिक्षा मांगते थे तो उनको इतने अनुपात में धन नहीं मिलता था कि वो दोनों प्राणी अगरेला के साथ भोजन कर सके। कभो कभो तो हो जाए 8 दिन बीत जाए लेकिन उनके पेट में जो न है अन्न न जाता। तो ऐसे ब्राह्मण को देख करके जो है भगवान को दया आ गई और भगवान क्या किए कि दंडे स्वामी का स्वरूप बना करके सदानंद महाराज के सामने उपस्थित हो गए। बोले ब्राह्मण देवता, मैं देखता हूँ आप रोज जो है जब देखता हूँ यही नाय गाँव में भिक्षा मांगने के लिए घूमते रहते और तुम दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। बोले महाराज, मैं जाति का ब्राह्मण, भिक्षा मांगना हमारा कर्म है और यही भिक्षा मांगने के लिए जो मैं पैदा हुआ हूँ उद्यत हुआ हूँ, तो ये काम हमारा जो है आजा करें पुरखा करें पुरनिया करें तो हम वही करते हैं। कहें कि ऐसा करा कि जोन तो पेट नहीं भरता है, भिक्षा दोनों काम करा जैसे परिवार का पेट भरता है। तो जब ऐसे पेट नहीं भरता है कुछ दूसरा काम करा। कहें महाराज दोनों काम हो तो बतावा। कहें कि ऐसा करा तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनावा, स्वाहा जी स्वाहा दरिद्रता दूर हो जाए। कहें कि सत्यनारायण की कथा का वाटे भैया महाराज तो कुछ नहीं जाए। कहें कि सत्यनारायण तो भगवान के जोन विधान भाई जैसे हम आपको बताए उसी प्रकार से भगवान बताए। तो भगवान जो सदानंद महाराज थे, भगवान जो दंडी स्वामी के रूप में आए थे उनके ऊपर बिगड़ गए। बोले यार तुम पागल। बोले क्या हुआ? बोले कि तब तुमको मैं गुणा भाग बता दिया कि 8 दिन से हमारे घरे में जो ना है चूल्हा ना जरा है, अब तो बता देता है कि अन्न के एक दाना नहीं न तो कहा सत्यनारायण कथा सुन रहे। कहें महाराज की जब तो 7 दिन से भूखा कहा था, तो कल के दिन जब सवेरे भिक्षा मांगे निकला तो मन में ऐसे संकल्प करा कि आज के दिन भिक्षा के मांगने से जो कुछ हमें प्राप्त होगा उसी से हम सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन श्रवण करेंगे। अगर तुमको भिक्षा मिलेगा तो हमारे कहने से तुम सुनना और अगर नहीं मिलेगा तो मत सुनना। अब क्या हुआ? सदानंद महाराज कहें ठीक आई वाली बात तो आए मान ले भाई प्रत्येक बात करे। तब उन्होंने मन में संकल्प किया कि कल के दिन भिक्षा के मांगने से जो कुछ हमें प्राप्त होगा उसी से हम सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करेंगे। अब क्या हुआ? कहे आए वो स्वामी तुलसीदास बाबा लिखते हैं कि जा पर कृपा राम के होई और ता पर दया करे सब कोई। राम भये दाहिने सबई दाहिनी ताय
आज जगरे दुआरे महाराज जाते हैं भगा दिए महाराज के लगता है महाराज हमें भिक्षा दे क्यों तीजा भूखी है क्या चौथ भूखी है बड़ी बड़ी चाटी सजाए के रखे हैं कि महाराज हमें उनके जोड़िया में जाए दे। लेकिन महाराज सोचता है कल हमको देखे के बाद दरवाजे बंद कर ले रहे करे 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 चला जाते एक जो ना दरवाजा में खाड़ हो जाए वैसे महाराज पूजा सुना के हैं। तो आज मलकिन ने बुला दिया महाराज महाराज आवा और बेचा पांच ही घरे में ढेर सारा धन प्राप्त हुआ और प्रसन्न हृदय के साथ सदानंद महाराज क्या किए संध्या के समय सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करने। जिस प्रकार से अनिल कुमार आप यहाँ पे सत्यनारायण भगवान का कथा श्रवण कर रहे हो तुम्हारा एक पोचर में रहते हो तो कोई एक ऐसा मित्र होगा जेकर दोन बात को पूजक ने बताओ तो होगा लेकिन वो मित्र को बताए ठीक है। तो ऐसे जो सदानंद महाराज थे जिस गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे उनका परम मित्र था और लकड़ी काटने उसी गांव के जंगल में जाया करता था वो लकड़हारा ठीक है। तो लकड़हारा जब ब्राह्मण देवता 7-8 दिन से जो ना साथे जात रहन बतावे कि कुछ मिला ना है महाराज। अब आज के दिन जब ब्राह्मण देवता अपने घर पे कथा श्रवण करने लगे और गए इन्हें भिक्षा मांगने के लिए तो लकड़हारा देखते देखते अब जो है लग रहा है भाई महाराज नहीं आए। अब महाराज नहीं आए तो जो ना सोचे लाए कि महाराज लागता है 7-8 दिन से नाय खाए रहे लागता है गए ऊपर चला गए। ऐसा सोच करके वो गया जल्दी जल्दी लकड़ी के जोना सूखी सूखी लकड़ियों को बिना और लकड़ी के गट्ठर को सर पर रख करके दौड़ते दौड़ते आया। और क्या हुआ जब अपने सर के घरे पर पहले देखा जो ना कुआं बना रहा था ना तो कुआं का पक्का चबूतरी बनवाए देते रहे तो वही लकड़ी के गट्ठर पटके तो देखा चाहे दरवाजे के पास जैसे अपने किया सत्यनारायण भगवान की कथा होती है बहुत को नहीं देखा भीड़ भैया ऐसे ब्राह्मण देवता के घर पे सत्यनारायण की कथा हो रही है ढेर आदमी जो है इकट्ठा पाए। अब लकड़हारा सोचता है कि जो सोचे रहे हुए एकदम सत्य लागता महाराज चाहे और उसने सबको हटा बगल हो भैया देखिए अब जो ना दरवाजे के पास गया तो बढ़िया सुंदर सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन हो रहा था। वहाँ पे लकड़हारा बैठ करके सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन को श्रवण किया। श्रवण करने के बाद जब सदानंद महाराज पूजा से उठे उसके हाथ में प्रसाद दिया बोला महाराज प्रसाद ले लो। प्रसाद जब उसके हाथ में दिया समझ रहे हो प्रसाद देने के बाद वो पैर पड़ा बोला महाराज आप कौन से भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो जब तू इतना कर्मकांडी है इतना लीलाधारी है इतना जानकार है तो हम आज दोस्ती 20 साल से आए अब वो ये बारे में चर्चा नहीं करे ये हमारे साथ तो छल करे कहन महाराज हे मित्र हमका खुद ही नहीं पता रहा कल भिखिया मांगे के रहे देखने महाराज मिला रहे वो नहीं कहे रहे कि मन में संकल्प करा कर मिल गई तो करे उनके कहे से हमका मिल गया एक कई जावत है। तो वो लकड़हारा बोले कि लकड़ी के बेचे से जो कुछ धन हमका प्राप्त हुई से हम सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन कर और ऐसा उसने मन में संकल्प किया तो भगवान की कृपा से रत्नसारपुर नामक नगर में उसको 2-3 धन मिला और उसी धन से उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। जो सदानंद महाराज के ब्राह्मण थे दूसरे दिन में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए। कौन थे? सुदामा। और जो लकड़हारा था वो निषाद राज केवट हुआ। प्रतापगढ़ में जानते हो निषाद राज केवट का धाम है श्रृंगबेरपुर धाम। निषाद राज केवट भगवान श्री रामचंद्र जी को गंगा पार उतार करके वैकुंठ को प्राप्त किया। जीवन सकल जन्म फल पाए अंत अमर पति सदन सदाए। बोलो सियावर रामचंद्र की। माथे लगाए रखा बार बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये मिट्टी अरे हवन जो ना लकड़ी उकड़ी लगाई जो आए थाली में हवन इकट्ठा कर जाए। पंडित जी ऐसे हिंदी में जो इनके समय का भी ध्यान दिया। बस है हम बस 2 मिनट बस हो गया है हम संस्कृत में सब बात सही कहा चला जाता है ओवन इंटू किंतु परंतु लेकिन तो चलाएगा चला अनिल का चाहे संस्कृत सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम वही विधि
मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जाने, हानि लाभ सही है, सीताराम 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 कहिए। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपामहत्तमं वन्दे परमानन्दमाधवं भूतो वादिपुनरग्रे प्रवच्यामि श्रुतिमुनिसप्तमाः। पुराश्लोलकामुखो नाम नृपश्येन महामती जितेन्द्रिया सत्यवादी चायो देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा भार्या तस्य प्रमुखता च सरोजवन्ना सती भद्रशीला नदी तीरे सत्य से व्रतमाचरति एतन्मन्तरे तत्र साधुरेका समागता वाणिज्यार्थं बौद्धनिके परिपूर्ता नामं संतापतीरे जगां नृप्तं ते दृष्ट्वा सावसनं कोपं पुप्रत्ये विज्ञानुताः। साधुर्वाच किं तं कुरुते राजन् भक्तियुक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरु तत्सर्वं क्रोधमिच्छामि तां पतं राजोवाच भोजनं क्रियते साधो विष्णोर्कुलते सदाः व्रतं चादं निसादं पुत्रादां वाप्ति कामया भूपस्येवचं श्रुत्वा साधु प्रोवाच सादरं सर्वैकते मे राजन्गिरिते हम कवोदितं ममापसन्दतिर्नास्ति हो तस्मजायते लोम ततो दर्शमाणित्यादानन्दो गृहमागता वारे गतं सर्वं व्रतं सन्तज्जायकं तद्व्रता तदा व्रतं करिष्यामि दामे सन्ततिर्भवति श्रीरावती प्राह पत्नी साधुता सप्तमाः। एकस्मिन्नन्तरे दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती भक्तियुक्तानन्दचित्ता भूतं परायणाः गर्भिणी सा भवतस्यां कन्या तत्प्रसादिताः तस्मै मातवे तस्या कन्या जायत। दिने दिने तावप्रीत्य शुक्लपक्षे तास्मै नामना कलावती चेति तन्नामकं कृतं तस्मादेकं बड़ेपुत्रं समादायागतोऽसि दृष्ट्वा दोषं धर्मबालं बड़ेपुत्रं गुणायतं ततो वाक्यवादे तेन विस्मृतं प्रथमोत्तमं विवादमहे तस्यास्तेन रुद्रोवोद्भ्रो तथा कालेन गृहीतो न कर्मविचारितं वाणिज्यार्थं तथा शीघ्रं जामात्रो सहितो बड़ेगिरत्नदारपुरे गत्वा सन्दासमेवताः वाणिज्यं करोति साधुर्यामात्रा श्रीमता सा तौगतो नगरे रम्ये चन्द्रकेतुन् पश्चिमने तत्तन्नेव काले सत्यनारायण प्रभो वृषभ्यमालोकं तापं तस्मै प्रदत्तवान् दारुणं घटनं चासे कन्या कलावती प्राह मातरं व्रतत्रं द्वयाले व्रतं मातृदृष्टं माञ्चसिद्धितं तच्युत्ता कन्यका वाक्यं व्रतं कर्तो समन्तता सामदातो वणिक्वाली सत्यनारायणस्याः व्रतं चक्रेव देवतादेवी वन्दवे तज्ञैतावत्पुजा मात्रो क्षिप्रां गच्छेतां समात्रं प्रातं चाने वर्तजामा चन्द्रमात्मते नानेन द्वैतोषो सत्यनारायण पुनः दर्शयामा स्वप्नमे चन्द्रकेतोऽनुपोत्मं वन्दिनो मोचाय प्रातवर्णजो निप्तम् देयं धनं च तद्धरं गृहीतं यत्त्वयादिना नो चेत्त्वा नासीत्यामि राजधनपत्रकं एव महावाचराजानं ध्यानिकं भोभोत्प्रभो तदा प्रवासने राजा चास्वन्नीताः भवभेत्तवा मध्ये प्राहात्मनं जनं प्रति बद्धो महाजनो जयग्रे मोचाय दो बड़े कृतो इतराग्यो तो द्रोता मोचित्वा महाजनो समानीर्पच्याग्रे प्रावत्ते विज्ञानिताः हानितो दो बड़े पुत्रो मुक्तो निगडबन्धनात् ततो महाजनो नत्वा चन्द्रकेतो नभोत्मं नत्मन्तो पूर्वतान्तं नोचत्वा विहल्लो राजा बड़े कृतो वीचवचा प्रोवाच सादरं देवास्य प्राप्तं मातुक्य कामधानी नाचवेयम् तदा निगड सत्यांक्योर कर्माधिकारी वसलंकारकं दत्वा परितोषण बद्धो परस्पृत्य बड़े पुत्रो वत्सातो देशवतं पुराणीतं तु यद्यब्दं तुगड़े कृत्वा दत्वान प्रोवाच्या तथा राजा गच्छता जो न जातमम राजानां बड़पत्यां गत्यब्दं तत्प्रसादिताः इत्युक्त्वा तो महावैसो जगमतो स्वागृहं प्रति श्रीस्कन्द पुराणे रेवाखण्डे सत्यनारायण दत्तकथायां तृतीयो अध्यायः। एक बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की। चढ़ाए कौन भगवान हमारे सत्यनारायण है, इनका मन कहा जेठो दो ना। हाँ, तनिके में प्रसन्न हो जाते हैं, इनके प्रसन्नता के खातिर जो ना प्रेम से इनका कैसे बोलोगा। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा
तदातो नगरम योगे दूरी गति साधो सत्यनारायण प्रभु भ्रष्टप्रत्यज्ञमालोकं तस्न जिज्ञासां कृतवान् साधो किमस्मृतं त्वं नोस्तुतं तो महाजनो मत्तो हेलियाचा प्रत्येकतं प्रत्यद्बोधं निर्मुद्रां नेतो किमच्यते लतापत्रादिकं देवे वर्तते तलोमनिष्ठं चाचासृत्यां सत्यं मोते वचाः एवमुक्ता गता शीघ्रं नन्दी तत्समीपता की दूरे ततो गत्वा इततासं समीपता गते तन्नेन तातुश्च कृतनित्यक्रेष्टदावतितं तन्निं दृष्ट्वा विस्मयं परमं यो दृष्ट्वा रथादिकं चैवेतमच्युतो तं भवद्बोधलब्ध सन्धोमणि पुत्रो कान्तितो भवत तदा तो द्वैतो कान्तो वचनं चेदं प्रमीते किमर्थं कृते शोकादापो सत्यचित्रनिराः साक्षायन तेन सर्वं कर्तुं जात्ना संस्यातज्ञनं यो अन्यदातो भवति जामातो श्रुत्वा तत्सकाशं गत तदा दृष्ट्वा चातन्नं भक्त्वा नत्वा प्रवासतात्रं च मत्स्यापराधं यदुक्तं तौ संनिधम् एवं पुनः पुनरक्त्वा महाशोकाकुलो भवति प्रोवाचवचनं दण्डे बिलवन्तं विलोकितामारोदे मदाद्वाक्यं पूजामयं माज्ञाचातुर्वृत्तं लब्धं दुःखं मोर्मो तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं स्तोत्रं कर्तुं समुचिता साधुर्वाच तन्मायामोहिता सर्वे ब्रह्मादियोगिता न जानन्ति गुणान् रूपं तया चरिमिदं प्रभो मूढो अहं त्वं कथं जाने मोहितस्य मायापीत पूजयिष्यामि यथा विभववित्रैः व्यप्रपूर्तिकृत्या सत्यदेवैते सपनं वाञ्छितं यत्युक्त्वा सन्देशार्थं पूजां कृत्वा देवीयत्वेन च वत्पूर्णाः सत्यदेव प्रसादः ये ना डला थोड़ा सा डाल के मिलाए पूरा मत डाल पूरा मत डाल हल्का थोड़ा सा डाल पूरा मत अनिल वीडियो में चलता है कि चल बंद कर दो और कम दिया